Good morning, students. Welcome to Amrit Senior Secondary School's online classes. Welcome to SST class. Students, आज हम हमारी सामाजिक शिक्षा के चौथे खंड नागरिक शास्त्र के पहले अध्याय भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं का पहला पाठ कर रहे हैं। इस पाठ में हम संविधान के बारे में जानेंगे और प्रस्तावना और संविधान प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ई बुक के पेज नंबर 139 और 140 पर है। आइए हम अपना पाठ पढ़ते हैं। संविधान एक मौलिक कानूनी दस्तावेज होता है जिसके अनुसार देश की सरकार का संचालन होता है। देश का ये मूल कानून सरकार के अंगों में संगठन कार्यों और परस्पर संबंधों की व्याख्या और नागरिक के मौलिक अधिकारों को सीमाबद्ध करता है। संविधान देश के सभी कानूनों से श्रेष्ठ होता है तथा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान का उल्लंघन करता हो या संविधान के अनुसार ना हो। प्रत्येक देश की सरकार समाज में कानून की व्यवस्था और शांति स्थापित करती है। इस कार्य को सरकार कानून के निर्माण और व्यवस्था की स्थापना करके करती है, परंतु सरकार अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनाकर मनमानी नहीं कर सकती। देश की सरकार को संविधान मौलिक कानून के अनुसार ही कार्य करने पड़ते हैं। इस प्रकार संविधान प्रशासन और राज्य प्रबंध को निर्धारित करने वाली नियमों का मूल स्रोत होता है और वह शक्ति के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। यहाँ ये सरकार के अंगों के परस्पर नागरिकों के साथ संबंधों को निर्धारित करता है। वहाँ ये सरकार द्वारा शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाता है। आइए बच्चों, अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। बच्चों, हम सब जानते हैं कि भारत बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हमारा देश तब बहुत सारी रियासतों और राजाओं और महाराजाओं का देश था। आज़ादी के बाद राजाओं के राज्यों को समाप्त किया गया और देश को राज्यों में बांटा गया। इस देश को अच्छे से चलाने के लिए कुछ नियमों कानूनों की जरूरत थी। वह सब नियम कानून जिस किताब में लिखे गए हैं उसे संविधान कहते हैं। संविधान बेटा जी, जैसे आपकी सिलेबस की बुक होती है वैसे ही हमारे देश को चलाने के लिए एक बुक है जिसमें सारे कानूनों की जानकारी होती है। ये कानून ही और ये संविधान ही देश में सबसे ऊंचा है और देश में रहने वाले सभी लोगों को सम्मान, अपने संविधान का सम्मान करना जरूरी है। ऐसे ही हमारे देश की सरकारें भी देश के संविधान के अनुसार ही कार्य करती हैं और वह किसी भी कदम पर अपनी मर्जी नहीं कर सकती हैं। किसी भी मामले में वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती हैं। बेटा जी, आइए हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना। भारतीय संविधान का निर्माण 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा उसे अंतिम रूप में पास किया गया। 26 जनवरी 1950 को समूचे देश में इसे लागू कर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में भारतीय शासन प्रणाली और संकेत तथा इसमें बुनियादी उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है। प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करने और उसके समस्त नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने, चिंतन और विचार प्रकट करने, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देने, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता प्राप्त करने और सभी नागरिकों में बंधुत्व की भावना का विस्तार करने, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में दृढ़ संकल्प होकर अपनी विधानसभा में 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रभुसत्ता संपन्न राज्य बिल्कुल स्वतंत्र होता है। समाजवादी राज्य से भाव नागरिकों को न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता प्राप्त होगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य से अभिप्राय सभी धर्मों की समानता और स्वतंत्रता से है। इसके परिणाम स्वरूप धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया जाता है और धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होता। ऐसे राज्य में धर्म के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। प्रत्येक नागरिक को स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से धर्म अपनाने, अपने धर्म की उपासना करने में स्वतंत्रता होती है। सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। लोकतंत्रात्मक राज्य में से भाव है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं और निर्धारित चुनावों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उन पर शासन करेंगे। भारत के गणराज्य से भाव है कि राज्य का अध्यक्ष बादशाह के स्थान पर चुनाव द्वारा निश्चित समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। भारतीय लोकतंत्र न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता के सिद्धांतों पर आधारित होगा। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। आइए बच्चों, अब हम अपनी प्रस्तावना को जरा विस्तार से समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि प्रस्तावना है क्या। बेटा जी, जैसे आपकी बुक्स होती हैं, बुक में सिलेबस शुरू करने से पहले पेज पर भूमिका होती है। फिर उस भूमिका में बताया जाता है कि लेखक ने इस बुक को क्यों लिखा है, उस बुक में क्या है और उसमें जो भी लिखा गया है उसका मकसद क्या है। इसी तरह बेटा जी, हमारे संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना और इसी शब्दों में भूमिका है। भारतीय संविधान को 9 दिसंबर 1946 को बनाना शुरू किया गया और 16 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पास कर दिया गया। मतलब जो भी कुछ इसमें लिखा गया था उसको मान लिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। मतलब अब जो देश है इस संविधान में लिखे कानूनों के अनुसार चलेगा। प्रस्तावना में लिखा गया है कि ये देश कैसे चलेगा। इस देश भारत में रहने वाले सभी लोग भारत के प्रभुत्व संपन्न
बच्चों, प्रभुत्व संपन्न का मतलब है अब हमारे देश के ऊपर किसी दूसरे देश की कोई दखलंदाजी नहीं चलेगी। जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले था कि हमारे देश पर अंग्रेजों की चलती थी, पर अब हम भारत के वासी पूरी तरह से आज़ाद हैं और कोई दूसरा देश हम पर अपनी मर्जी, अपना हुक्म नहीं चला सकता। हम प्रभुत्व संपन्न हैं, यानी कि हम अब खुद के मालिक हैं। हमारा कोई दूसरा मालिक नहीं है जो हमें आदेश दे सके, हुक्म कर सके कि हमारे देश को कैसे चलाना है। ठीक है। प्रस्तावना में दूसरा शब्द है समाजवादी। ठीक है बेटा जी। अब दूसरा शब्द जो समाजवादी है उसके बारे में हम जानते हैं कि समाजवादी यह शब्द से भाव क्या है। समाजवादी से भाव है कि हमारे देश में सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता प्राप्त हो। अब आप जानना चाहेंगे कि सामाजिक और आर्थिक समानता कैसे, तो मैं आपको समझाती हूँ कि सामाजिक से भाव है हमारे देश के सभी लोगों को धर्म, जाति, लिंग, उम्र, नस्ल के आधार पर सबको बराबर समझा जाएगा। किसी से भी किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आजादी के पहले ऐसा नहीं था। हर पहलू पर भेदभाव किया जाता था, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, चाहे नस्ल हो, पर आजाद भारत में ऐसा नहीं होगा। आर्थिक से भाव है पैसे के आधार पर। अब भारत में ऐसा नहीं है, जो चाहे जितना चाहे पैसा, रुतबा, नौकरी हासिल करके पैसा कमा सकता है। किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई छोटी जात से संबंध रखता है तो वह तरक्की नहीं कर सकता। वह अगर चाहे तो अपनी मेहनत से कोई भी पद हासिल कर सकता है, कहीं पर भी पहुंच सकता है, कितना भी पैसा कमा सकता है। अब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये वो जो जाति से संबंध रखता है तो वो वही काम करेगा, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट जो हमारे प्रस्तावना में शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष से भाव है कि धर्म के आधार पर किसी भी से कोई भी, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, कोई भी भेदभाव जो नहीं किया जा सकता। ठीक है। वह अपने धर्म को मानने के लिए, उपासना करने के लिए, माथा टेकने के लिए स्वतंत्र है। उसको किसी भी किस्म का उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो ये करे या वो करे, ये ना करे वो ना करे। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे प्रस्तावना में है वो लोकतंत्रात्मक शब्द है। ठीक है। अब लोकतंत्र से भाव क्या है कि लोकतंत्र जो होता है वो लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन होता है। यानी कि इस देश में जो रहने वाले नागरिक हैं वो अपने में से कुछ लोगों को चुनते हैं और वो लोग जो है शासन चलाते हैं, और जिन लोगों ने उनको चुनकर भेजा है वे उनके लिए काम कार्य करते हैं। उन लोगों द्वारा देश को चलाया जाता है, जो वह देश को चलाते हैं। अब जो है नेक्स्ट वर्ड जो है वो है गणराज्य। गणराज्य से भाव है कि हमारे देश का मुखिया जो है वो राष्ट्रपति होगा, ना कोई राजा महाराजा, ना कोई बादशाह। ठीक है। देश का जो राष्ट्रपति है वो चुन के, लोगों द्वारा जो है चुन के गया होगा और राष्ट्रपति बनेगा। ऐसे देश की स्थापना करने जा रहे हैं
जहां पर सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, चाहे वो स्वतंत्रता अपने धर्म को मानने की हो, नौकरी और सम्मान पर प्राप्त करने की हो, सब में भाईचारा स्थापित करने की हो, या राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने को दृढ़ संकल्प होकर देश को 26 नवंबर 1949 के दिन भारत को ये संविधान देते हैं। समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जो है वो 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। बच्चों जी, आज हम अपने पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आपको मेरी इस ऑडियो को अच्छी तरह से सुनकर और अपनी ई बुक को अच्छी तरह से पढ़कर मेरे द्वारा पूछे प्रश्नों को आपने अपनी कॉपीज पर लिखना है और फिर उनको अच्छे से लिख के साफ लिख के मेरे पर्सनल नंबर पर चेक करने के लिए भेजना है। आपके क्वेश्चंस हैं, पहला बहुविकल्पीय है, भारतीय संविधान कब पारित हुआ। इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन है आपको उस पर टिक करना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इसके भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही वाले पे टिक करना है। नेक्स्ट 2 फिलअप है, धर्म के आधार पर डैश से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़े डैश वाला और डैश है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान लचीला तथा कठोर नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत आपको लिखकर मेरे पर्सनल नंबर पर चेक करने के लिए सेंड करना है।